सरकार ने फैसला किया कि एनर्जी बचाई जाए, तेल बचाया जाए और मार्केट्स रात को 8 बजे पूरे मुल्क में बंद कर दी जाएं। खाने पीने की जो दुकानें हैं वो 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर हैं या जो बेकरीज़ हैं उन्हें रिलैक्सेशन कुछ दी गई। लेकिन पाकिस्तान ने कल रात एक सबसे बड़ी खुशाइन बात ये है कि जंग बंदी करवा दी अमेरिका और ईरान के माबैन। इस जंग बंदी के नतीजे में अब कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये असूल जो तय किया गया है मार्केट 8 बजे बंद करने का, ये अभी चंद हफ्तों के लिए रहेगा या ये मुस्तकिल रहेगा। और आप हमें अक्सर मिसालें देते हैं कि मगरबी दुनिया में मार्केट सुबह 7 बजे खुलती है, शाम 7 बजे बंद हो जाती है। अब जब आपने ये फ़ैसला कर लिया है तो कितने दिन के लिए, पहली चीज़। दूसरा सवाल ये है कि जब जंग लगी तो आपने लगभग 48 घंटों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी थी और अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या इतनी ही तेज़ी से कम होंगी, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें 15% तक कम हो चुकी हैं। फ़ौरन पाकिस्तानियों को असर, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये बुनियादी सवाल हैं। ये लेकर आवाम के पास चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, मार्केट्स 8 बजे बंद और जंगबंदी पर तमाशा। ये जो 8 बजे का टाइम किया है, ये काम ही 4 बजे के बाद शुरू होते हैं। 4 बजे के बाद मार्केट में काम शुरू होते हैं। कस्टमर ही उस वक्त निकलते हैं, गर्मियों में कस्टमर निकलते ही कोई नहीं है, तो वो क्या करें। 8 बजे बंद कर 20-20 हज़ार बिल आते हैं घर के, कौन पूरा करेगा उसको। बिजली भी तो बचानी है, तेल बचाना है, हालात देखें। वो घर लेके जाना हमने, आपके लिए बचाना है। हम और ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20 ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? जहाज जो ईरान से ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ मैं तो इसीलिए आप नहीं नहीं एक रिक्वेस्ट मान लें आप हमारी। जी। पीर से जुमे रात 11 बजे तमाशा प्रोग्राम आप देख लिया करें। 2 हफ्ते देखे, मैं 2 हफ्ते बाद फिर हाजिर हो जाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि हम किन मौजूआत पर बात करते हैं। बहरहाल ਅਸੀਂ बहुत देख लिया ना। ये सेटअप आपका है? नहीं, काम धंधा तो करते होंगे ना? बिल्कुल करता हूँ। उसमें अगर आप डंडी नहीं मारते या 2 नंबरी नहीं करते तो आपने जवाब देना है उसका। मैंने बहुत मेरा काम धंधा ये है और मैंने जवाब देना है इसका। ठीक है, ये तय कर लिया हमने। अच्छा। अब सवाल ये है कि जो 8 बजे सरकार मार्केट बंद करती है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है इन पे और आप पे? ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੰਝ ਚਲਾਈਦਾ, ਮੁਲਕ ਇੰਝ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਤੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? वो कहते हैं अगर 8 बजे बंद करेंगे तो बिजली बचाएंगे, तेल बचाएंगे। ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋੜ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। कहते हैं सुबह 6-7 बजे मार्केटें खोलें। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਭਾਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 6-7 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रात 8 बजे के बाद 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 8 ਵਜੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। बैठ के खाएंगे। हाँ जी, मैं सुबह ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। सरकार ये कहती है कि हमारी आदतें ख़राब हुई हैं। मार्केटें पूरी दुनिया में सुबह 6-7 बजे खुलती हैं, शाम को मगरिब में जब सूरज गुरूब होता है मार्केटें बंद। ये आदतें ठीक करनी है आप सबकी और मेरी। ये कैसे आदतें ठीक करेंगी? इनकी अपनी आदतें तो ख़राब है। पहले इंसान अपने घर से शुरू करता है ना, ये कैसे आदतें ठीक करेंगे? इन्होंने महकमों को इजाज़त दी हुई, कारपोरेशन को इजाज़त दी है, पीरा वाले को इजाज़त दी है। ये दुकान वाला जब इसकी डिस्प्ले ही नज़र नहीं आएगी तो ये क्या गाहक कैसे इसके पास आएगा? और ज़रा 2 फुट 3 फुट बाहर हो गया तो जुर्माना करता। खाना पीना लगा हुआ है खुला सबका, सिर्फ खोरी चल रही है इस मुल्क में। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मामलात नहीं है, सब झूठ है, कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ,
वो अक्सर मिसालें देते हैं, ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि आप अमेरिका की मार्केट देखें, यूरोप में चले जाएं, 6-7 बजे दुकानें बंद। तो इसको यूरोप से आप मिलाएंगे? तो यूरोप ही तो बनाना है, नहीं, यूरोप कैसे? एक मिनट, पेरिस बनाना है लाहौर को। ओ जो हारा हुआ बंदा घर पे सो के जाके सो गया है, जिसकी आप बात बता रहे हैं, और वो उठ के हमारे मुल्क में वज़ीर दाखिला बन जाए खारजा, ये ऐसे थोड़ा होता है। ये मुल्क बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा खुदा की कसम इन लोगों के पास, खाने को रोटी नहीं है इन लोगों के पास, गरीब आदमी मर रहा है। ये अब गरीब आदमी के लिए तो फौरन 100 रुपये सस्ता कर दिया पेट्रोल। अगर चाहेंगे ना कि मैं जज्बाती होके मैं आपको जज्बाती करना ही नहीं मैं चाहता, आपको एक बात बता दूं, सस्ता कुछ नहीं तो इशू की बात करना चाह रहे मैं हैं। कह रहा हूँ गरीब मर गया। अब ये देखिए, रोटी फिर 20 रुपए की करती उन्होंने, 15 रुपए की, 14 रुपए रुपए की अभी भी दे रहे हैं, 20 रुपए की हम खुद लेके दे। जाओ सामने जानी नान साहब है, उसके बाद जाए 20 रुपए की सादी रोटी मांगे, 20 रुपए की देगा। मियां नवाज शरीफ आए तंदूरों पे चेक करने, वो क्या करने आ गए यार यहाँ पे। 40,000 का इन्होंने ऐलान किया था ना कम अज कम तनख्वाह है ना, मैं मेरे मुंह से नहीं मिलती। नहीं मिलती किस, तो इनकी तो बात ही कोई नहीं सुनता। जिनकी बात वो सुनेंगे जिनमें इनका फायदा हो, दिहाड़ियाँ हो, पुलिस की हो, कारपोरेशन की हो, तिपीरा की हो, वो बात पे गौर होता है। ऐसे बातों पे गौर, मुझे इनकी सैलरी करवा के दिखाए ना। इन आज भी 25 से 30 कितनी सैलरी ले रहे हैं? सही दसी 15,000 रुपया, हाँ सही रास्ते में कह रहे हैं। 14,900 रुपया। अब आप बता रहे हैं, ये जाए किसके पास? ऐसा कुछ जज है? ऐसा कुछ जज है जिसके पास ये जाए? नौकरी से निकाल दे। उम्र बहुत ज्यादा हो गई। उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, ऐसी बात जो गरीबों के हक में हो। बकाया मैंने तो ये सवाल किया, हाँ। अब आपका आते मेरे में इतराज़ था ना, यानी मीडिया पे इतराज़ था आपका। मैंने ये सवाल किया स्पीकर पंजाब असम्बली से और मैंने कहा हुजूर आपने अपनी तनख्वाह 10 लाख रुपए कर ली, एक लम्हे के लिए मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन जो इसकी 40,000 है इसको वो तो ले दें। नहीं लेके दे सकते। और उन्होंने ये बात एग्री की, वो कहते हैं यार नहीं मिलती, पता है हमें। तो फिर तो इनकी देखो, इनकी कौन सी बात सुने फिर मैंने उन्हें कहा कि चलें 40,000 अगर इसको मिल जाए, उस 40,000 में इसके घर का बजट बना दें। कभी भी नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ ये हमारी दुकानें काफ़ी यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनके पास किराया नहीं होता, किस तरह हो। अब छुट्टियाँ भी इन्होंने कर दी हैं, तकरीबन 8 हो गई हैं। अच्छा ये टाइम जो है 8 बजे का, हाँ कहाँ से आएंगे लोग, कहाँ से कमाएंगे? रो रहे हैं लोग, लेकिन डरते हैं, डरा दिया है। पुलिस स्ट्रीट है यहाँ पे पंजाब में। हमने इस ईद पे फिर यही सवाल किया वज़ीर तालीम राना सिकंदर से भी। मैंने कहा हुजूर आम आदमी का घर 40,000 में नहीं चलता। ख़त्म कर देते। किन की बात कर रहे हैं? जो घर में सो गए थे, हार गए थे। तालीम बंद की जाए, स्कूल बंद कर दे, ये कोई हाल तो नहीं इस चीज़ का। अब भी बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। पेट्रोल यार भाई ने जो फीस का टाइम आता है ना, 10 तरीक को टाइम आएगा, वो कहेंगे आ जाओ, फीसा लैके फिर बंद कर। मुल्क को बर्बाद करता है इन्होंने वास्ता काम नहीं है। ये जो इस चौक में बैठ के जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैंने वज़ीर तालीम से ये पूछा कि आपने कौन सी स्टडी करवाई है कि स्कूल बंद करने से तेल बचता है? तेल ये बताओ ना, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं उनके पास। तो ये फिर पटवारी हुए ना, ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हम बुज़दिल ना होते ना, कसम खुदा की, तो ऐसे हालात ना हमें देखने पड़ते, हम इकट्ठे नहीं होते। अब तो हालात अच्छे हो जाएंगे ना, सीज फायर हमने करवा दी है, साढ़े मसाइल की हल करना है। सर मिसाइल क्या करें अब, क्या किससे कहेंगे? अब मैं दुकानदार से तनख्वाह लेता हूँ, हैं कोई तनख्वाह 150 देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है। किस्तों पर फ्रिज ली थी इस बंदे ने, वो बेच दी, घर का किराया देने का। घर की फ्रिज बेची, चरपाइयाँ बेची, पंखे बेचे, सेब बेची। ये भी 40,000 लेना चाहता है, कौन देगा इसे? कोई भी नहीं देगा। मुझे वो जज दिखा दे, मैं सवेरे जाके वहाँ दायर कर देता हूँ कि इसको 40,000 दिलाए। अगर आज ये कह देना कि मैंने काम नहीं कर रहे हैं, तो 10 बंदे और बैठे हैं 15 के लिए। ऐसे हालात हैं। पैनोरामा में काम करता, इलेक्ट्रीशियन था, करंट पड़ के बाजू खराब होगा मेरे, में काम नहीं होता। अब 35 साल इलेक्ट्रीशियन काम करके आए पैनोरामा सेंटर में। कोई लेबर माशाल्लाह वहाँ मुझे तनख्वाह भी मिलती थी, ख्याल भी रखते थे मेरा। वो हमारे जो भट्ट साहब है वो तनख्वाह देते थे, बीमार था घर बैठ के भी देते थे। ऐसे बदतर हालात हमने नहीं देखे जो आज, जो मरियम ने 3 सालों में करती है। कहती हैं जिथे फंसो मरियम नु दसो। छोड़ो, वो तो बड़ा कुछ कहती है। वो तो मैं आपको 100 रुपए का वो दिखाओ यार, वो 100 रुपए का रिलीफ दिखाओ। मेरी गाल सब झूठे कोई नहीं पाए। है। सब खुदा की बात सुने।
4 तारीख को अप्लाई करना था 100 रुपये सस्ते पेट्रोल के लिए। सारी बातें छोड़ो, हमने तब से किया हुआ है, इधर खाओ। सारी बातें छोड़ो। 70,000 वोटों से हारने वाला नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं। बस क्या करें? क्या अवाम की राय चलती है? अवाम का यहाँ कुछ भी चलता है? नहीं, अवाम का यहाँ अवाम की कोई बात नहीं सुनी जाती। अब हर आदमी समझदार हो गया है। मैं आपके ये चैनल से कह रहा हूँ, अगर उनकी आंखें बंद है ना तो ये झूठ है। अब रेडी वाले से इंटरव्यू ले ले, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे क्यों? सिर्फ हमें इजाज़त नहीं है बात करने की। दूसरे दिन हम बैठेंगे सियासी मौजू पे बहस करने के लिए। अभी मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं इस पर बात कर सकता हूँ। मैं मौजू हर एक को होना चाहिए। ये मौजू मेरा है कि मेरे मुल्क के उस आदमी को क्यों अंदर किया इन्होंने, जो मुल्क के जिसकी इज्जत है दूसरे मुल्कों में, जिसकी बात मानी जाती है। सुन तो लें, मुझे मौका तो दें बात करने का। अभी मसला सिर्फ मैं मईशत पे लेकर निकला हूँ। शायद मैं आपकी 10 में से 7 बातों से इत्तेफाक ही करता हूँ, तो 3 से इख्तलाफ भी कर लूँगा, लेकिन वो किसी दिन बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। ऐप चलनी नहीं, अब ऐप नहीं चलनी। इसमें 100 रुपये का फ़ायदा है, हुकूमत का नुकसान है। वो 100 रुपये हमसे जो लेना था वो नुकसान है उनका। अब सूरत हाल ये है कि अब ऐप ही लोड ही नहीं हो रही। अब पता नहीं इस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है या क्या मामला है, ऐप ही लोडिंग से आगे नहीं जा पा रही। वो ਤੁਹਾਡਾ 100 रुपया लोडिंग ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। बस दसिया ना उन्होंने जेब में चला गया है। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जेब भी चले गए। जंग हो के जंग बंदी हो गई, ਜਿਹੜਾ 100 रुपये पेट्रोल सस्ता मिलना सी वो भी गया। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਰ 6 रुपए 5 रुपए तो महंगा नहीं होया। 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ 400 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। किधर गया ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? वो फजूल ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨ। लोग सवाल करते हैं और लोग पूछते हैं कि वो रिलीफ कब मिलेगा। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या सूरत हाल है? 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी तो आपका काम कितना मुतासर होगा या नहीं होगा? पहले तो बात सर ये है कि मेरा नाम खुद शहबाज शरीफ है, ठीक है? शहबाज शरीफ? हाँ, और बड़े भाई का नाम है नवाज शरीफ। वो टमाटर काट रहे हैं यहाँ पे। वालिद साहब का नाम मोहम्मद शरीफ है, ठीक है? बात करें, शहबाज शरीफ टमाटर काट रहा है। टमाटर काट रहा है, ये देख। शहबाज इसके बाद शरीफ बात आगे शुरू करेंगे। वल्द मोहम्मद शरीफ दिखाएं जी, दिखाएं। शहबाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ, वालिद मोहम्मद शरीफ। और ये लाहौरी कुल्फे पे टमाटर काट रहे हैं। टमाटर काट, टमाटर की सलाद बना रहे हैं, खाली टमाटर तो ना लेके आओ, यही तुहानू खुआने दही बलियां पा के। मैं तो शहबाज शरीफ ਨੂੰ यही कहांगा कि पता है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म? हाँ बिल्कुल है शहबाज शरीफ टमाटर काट रहा है, हमारे लिए भी कमाल सोचे शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ साहब आप इनका क्यों नहीं सोचते? मामू को खुद को 8 बजे उनका वारंट दे दिया कि 8 बजे शॉप बंद करें। नहीं शहबाज शरीफ तो नहीं करेगा ना। नहीं शहबाज शरीफ को भी बीच में वो दिन असली शहबाज शरीफ थोड़ा ही है, ये तो नाम का शहबाज शरीफ है। बात तो ये है। वो देखे वो शहबाज शरीफ मुल्कों की लड़ाइयाँ बंद करवा रहे हैं, आपने हाथ में छुरी पकड़ी है और आप मेरे सैलड बनाए जा रहे यही हैं। काम लगाया कि आपने आवाम के लिए सलाद तैयार करना है, ठीक है? मैं आवाम के लिए सलाद तैयार कर रहा हूँ। बड़ा भाई नवाज शरीफ है, वो सियालकोट है। वो क्या करते हैं वहाँ? वो तो MNA है ना, हाँ नवाज शरीफ है, मैं 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, बस वही है ना बड़े भाई? हाँ जी जी, अभी जल्दी लंदन चले जाएंगे। आपके बड़े भाई तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, बात करने का मतलब ये ज़माना जलता है शहबाज तेरी परवाज से। क्या बात,
क्या वो इनके नारे वो लगते हैं जलसों में, शहबाज तेरी परवाज से ज़माना जलता है यार और तू यहाँ सलाद काट रहा बाकी है। इनके काम सारे अच्छे हैं, मुझे पसंद आए हैं। मजदूर लोगों के लिए भी अच्छे हैं। बात करने का मतलब ये टाइमिंग ख़राब है। हमारे 10 बंदे हैं, ये 8 बजे कहते हैं दुकानें बंद करो, तो हम लड़कों को कहाँ से सैलरी तो आप देंगे? उन्हें बताया करें मैं शहबाज शरीफ हूँ। मुझे तो कोई कमेंट नहीं दे रहा। मेरी बात आगे चले ना शहबाज शरीफ से कि ये आप जैसा एक बंदा और भी है शरीफ आदमी, उसको लेके आए आगे पब्लिसिटी में। हम सारी ज़िंदगी टमाटर ही काटने हैं। हमने किस लिए नाम रखा है शहबाज शरीफ कि कुछ हासिल करें, कुछ आगे तरक्की करें। हमारे तो नाम रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा भाई है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं। आपने मीडिया पे ये बात फैलानी है कि शहबाज शरीफ के हाँ नाम होते क्या फ़ायदा मुझे? आपका ख्याल था कि शहबाज शरीफ नाम होगा तो आप भी वज़ीर आज़म बन इनको जाएंगे। थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो देंगे ना। 8 बजे कह रहे हैं शॉप बंद करो। तो जो बंद करवाने आए आप उसको बताते नहीं कि भाई मैं शहबाज शरीफ हूँ, वो नाम दे के वापस। मैंने बताया और क्या कह रहे हैं आप सिक्योरिटी के बगैर ही इधर खड़े हैं। यार मैंने कहा सिक्योरिटी जो है ना बिजी है थोड़ा सा, मैं कि इसलिए आज अकेला ही खड़ा हो जाऊं। आपने उसको बताया कि मैं शहबाज शरीफ हूँ, उन्होंने कहा आईडी कार्ड दिखाया मैंने। उन्होंने कहा सर सिक्योरिटी तो बगैर ही। उन्होंने कहा सर सिक्योरिटी तो बगैर सिक्योरिटी की, तो मैं कहा सिक्योरिटी बिजी है। और सुनाए वाह वाह वाह। तबीयत ठीक है? आप सुनाएं, जब आपके वालिद ने अब भाई का नाम नवाज शरीफ रख दिया, आपका शहबाज शरीफ रख दिया, तो उन्होंने तो ये सोचा होगा ना कि मेरे दोनों बेटे भी को वज़ीर आज़म को वज़ीर आला बनेगा। अब बेटी का नाम क्या है? सोच नहीं था। अभी बेटी का नाम बेटी का नहीं नाम रखा मरीम ये। नवाज, आपके नहीं। बेटे का नाम हमजा शहबाज, सलमान शहबाज। नहीं, बेटे का नाम मोहम्मद जमील है, उससे छोटे का नाम मोहम्मद अजमल है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? हाँ सानू कोई फायदा नहीं मिला थे, फिर अगे रख के की करना है। तो वाले साहब मेरे ਜਿਹੜੇ ना नात खानी करते सी, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा जी पहला बेटा होया उन्होंने कहा नवाज शरीफ रखो। उन्होंने दौर उस टाइम भी अच्छा सी, आज भी अच्छा है। कि काम उनसे अच्छा- मोहब्बत में नाम रखा है? जी आप देख फिर लें तो वो आपके घर मिलने आए होंगे। नहीं मिलने जुलने नहीं आए। आपके बड़े भाई की बहरहाल- सरकारी नौकरी होगी। आप मेरा ख्याल है बहरहाल आप हम जिधर भी जाते हैं ना वैसे लोग मोहब्बत करते हैं ये नाम सुन के। नाम सुन के ही मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि लोग कहते हैं शहबाज शरीफ। मैं वो डेवो पे पिछली दफ़ा गया था ठोकर नियाज बेगम, तो उधर भी मैंने आईडी कार्ड दिया, फिर टिकट मिलती है ना, आईडी कार्ड का नंबर भी मैंने कहा मिलता है। वज़ीर आज़म आप किधर? उनका शहबाज शरीफ साहब आप किधर? साथ ही मेरा भाई भी था, हम एक साथ मिल के जा रहे थे आरफ वाले। कह रहे वो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब सर है कि हो गया ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? कितने आ गए? सर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ मुल्क सारा आपकी तरफ देख रहा है। और तादा नहीं हर इनका तरफ उम्मीदों का मरकज इस वक्त आप हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ को देख रही है। शहबाज शरीफ हो गई। कल सारी रात डोनाल्ड ट्रंप जाग के शहबाज शरीफ को फ़ोन करते रहे। हाँ फ़ोन आया होना ना, जंग आपने बंद करवाई। इंशाल्लाह जंग फतेह होएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने शहबाज शरीफ की बात मान के सीज फायर कर लिया। आर्टिकल मनी ना, फोन होया सी। आपका रब्ता हुआ था ना? अब बता दें, असल बात बता दें। अब क्या? बस करें वज़ीर आज़म साहब, छुपना बस करें, अब सामने आ जाएं। अब मेरे- ये पर्दा हटा दें। पर्दा हटाया हुआ पहले कभी, सिर्फ नाम रखा है शहबाज शरीफ। हमारी बात सुन लेंगे कभी, वो भी शहबाज शरीफ बैठे होंगे लाइव कि यार हमारे शहबाज शरीफ आए हैं पाकिस्तान के। नहीं, ये आपने सारा कुछ करना है। मेरी सर बात सारा कुछ आपने करना है। सर गरीब आदमी के हाल पे रहम करें सर। सर ये रक्शे वाले का कुछ ख्याल कर लें सर। मेरा सर खुद पेट्रोल सस्ता कर दें सर। मेरा खुद नहीं क्या रहा, मैंने खुद मोटरसाइकिल में तेल डाला है, कैसे डलाऊँ 500 का? सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे है? मुझे नवाज शरीफ लग रही है। नहीं, बाकी शहबाज शरीफ है। दिखाएं ना यकीन आना। देखें मसला आप जो छुप के आ जाते हैं ना सर, ये पढ़ें। शहबाज शरीफ माशाल्लाह माशाल्लाह। वल्दिया मोहम्मद शरीफ, वल्दिया भी वही। वाह। इनसे पूछे बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े भाई का नाम नवाज शरीफ। यार जब भी बात लो जी साढ़े मुल्क में एक नवा वज़ीर आज़म मिल गया जे शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब और वालद साहब ही कुदरती शरीफ साहब, सेम टू सेम वही नाम उन्होंने दे, सेम टू सेम इन्हों दे। अल्लाह करे तुसी उन्होंने वकरा तो अल्लाह इज्जत भी देवे, सर अल्लाह लेकिन तुहानू वकार भी देवे। एक कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन? ये शहबाज शरीफ यहाँ सैलड काट रहा है खड़ा होके और मसले बता रहा है अपने महंगाई के। ये क्लोज देखे जी जरा। ये वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं आवाम की।
वजीर आजम साहब वजीर आजम साहब ये जो काट के दे रहे हैं आवाम को खिलाने के लिए खिदमत कर रहे हैं उसकी। तो असल वजीर आजम फिर ये थे। ये वजीर आजम जिसको कह सकते हैं हम वजीर आजम जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, अल्लाह ताला ने जो आपको इज्जत और मुकाम दिया है, ये वाले शहबाज शरीफ ये रब्बे काबा के वो वाले। बहुत कम लोगों को मिलता है। सर अल्लाह गुजारिश सुन करे लें। आप सारी जिंदगी वजीर आजम रहे और मुल्क और कौम के लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहे। हमें पता है आपकी मजबूरी है, ये जो महंगाई हुई है, सर मेरे ये गल करो, जानबूझ के तकरीर नहीं करी जा कर रहे सकते। हो। हाँ जी, ऐस शहबाज शरीफ का की करना है? अल्लाह ने भी इज्जत देवे, अल्लाह ने भी जिंदगी देवे। इसको वजीर आजम नहीं बनाना, हैं? इसको वजीर आजम नहीं बनाना। ये ऑलरेडी वजीर आजम है क्योंकि उनका नाम ही शहबाज शरीफ है। मांगता कुछ नहीं। वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये ना अप्लाई किया हुआ है 100 रुपये सस्ते पेट्रोल के लिए। जी आपकी मेहरबानी ये तो करवा दें। मैं करवा दूँ। ये मेरी दरखास्त लाइव देख रहे हैं शहबाज साहब, तो उनको देखना चाहिए। कहाँ से हैं? करवाना है? इनको खुद को नहीं मिलता तो इन्होंने कहाँ से करवाना है? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले तो मैनू सस्ता करा के दो, फिर तो आवाम को देंगा। और सर आपने एक ऑर्डर करना ही हो जाना है। सर आप रिक्वेस्ट कर दें वजीर आजम से। कर देंगे यार, कर दें। मैं वही कह रहा हूँ, नवाज शहबाज शरीफ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, करें। शहबाज शरीफ मुझे देखे ना लाइव तो फिर हो जाएगा। कर दे, कोई ऑर्डर कर दे। हाँ मेरे बस में होता तो मैं तो कर देना था 100 रुपये। तो वजीर शहबाज शरीफ ज़्यादा किसके नाम बस तो में? शहबाज शरीफ है, आगे हुकूमत भी माने ना। मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब, लाहौर न्यूज़ की वसासत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली, हमें पता है आपकी मजबूरी है, कंट्रोल करें महंगाई पे। गरीब लोग पिस गए हैं, मरने के करीब मर है। गए हैं, बिजली और में मर गए हैं। बिजली उन्होंने बहुत कहा था। महंगी, सर, पेट्रोल ये बहुत क्यों महंगा। समझ नहीं आ रहा उन्हें। उन्होंने एक तो बात कही काइंडली कि मैं गरीब रहने को नहीं देंगे। अल्लाह ने लाहौर न्यूज़ को बड़ी इज्जत ये दी कहा है। था, ये आप भी मानते हो, उन्होंने कहा गरीब को नहीं रहने देंगे, गुर्बत खत्म कर देंगे ना। मार देंगे। नहीं नहीं, मारते नहीं मार है, गए। इंशाल्लाह कोई गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह लाहौर न्यूज़ को और इज्जत दे। ये जो 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला, ये ठीक है? ये ठीक है। इसके बाद बिजली ये की शहबाज बचत शरीफ होगी, मानते ही नहीं। बिजली की बचत होगी और पेट्रोल की भी बचत होगी। शहबाज शरीफ साहब जी सर, ये देखिए, वो कह रहे हैं कि 8 बजे मार्केट बंद करने का फैसला बिल्कुल ठीक है। इसका फायदा नहीं है। 8 बजे फायदा यार, सर फायदा है। सर, इसमें 10 बिजली बंदे की हैं। बिजली जितनी कंजप्शन हो रही है बिजली की, वो उसमें जरा कमी आ जाएगी। ये बिजली की वजह से 8 बजे बंद हाँ, होएगा। हाँ। तो उसका हालत नहीं, लोग घर जाके एसी चलाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बैठेंगे, चलाएंगे, वो तो खर्चा वो वैसे ज़्यादा ही। मसला है। मार्केट का जो मसला है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा बिजली नुकसान है consumption सर, बिजली कारोबार की में बहुत नुकसान है। कहते आवाम हैं के कि लिए 5-6 बजे तो कस्टमर निकलना शुरू करता है। जी, हमारा तो रात का काम है। 8 बजे हम बंद करें, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, 4 बजे तक अड्डे की तैयारी अभी होगी। तो शहबाज शरीफ सलाद काट रहे हैं, अभी तो अड्डा लगाया ही नहीं इन्होंने। हाँ जी, अभी अड्डा लगाना है। 8 बजे बाजार बंद कर देना, हम किधर लेके देखा जाएंगे? जाए, ये भी अगर मजदूर है तो नवाज शरीफ जो वजीर है वो भी मजदूर है, वो कौम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और वो कहाँ मजदूर हैं? मजदूर है भाई, मेहनत कर रहे हैं वो भी। 6 माह की सब्सिडी दी उन्होंने अपनी तनख्वाहों की। और वो इसका 100 रुपये तो ले दें। और यार वो 100 रुपये सस्ता जो पेट्रोल था वो तो ले दें। जंग हो गई, जंगबंदी हो गई। मेरा पेट्रोल लाजमी सबके लिए 100 रुपये कम कर दें, उसमें कोई गुंजाइश ना रखे, कोई शर्त ना रखे। हो जाएगा सर? हो जाएगा 100 इंशाल्लाह। आप रुपया कह रहे हैं, पेट्रोल मैं सबके कह लिए रहा हूँ। सस्ता कर दे प्लीज़, कोई शर्त ना रखे इसमें। ये मेरी वीडियो ये लाइव गरीब देखे की- ना शहबाज साहब, वो देखे आवाम के लिए 100 रुपये पेट्रोल और सस्ता आप करें। अभी ऐलान कर रहे आम हैं। इसलिए बहुत परेशान है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। शहबाज शरीफ अभी ऐलान कर रहे हैं। मार्केट बंद हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं है, आवाम का नुकसान है, फायदा बिल्कुल नहीं है। 100 रुपये पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो लाइव देखें, मेरी बात सुने। अल्लाह करे जी ये महंगाई कम हो जाए, बस गरीब सारी आम नवाज शरीफ के शहबाज साथ है। शरीफ नहीं करना है, जो वो शहबाज शरीफ को ना हो एक बार यह ट्राई करके देख लो। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के हालात बदलेंगे जिस दिन ये शहबाज शरीफ, ये जो खड़ा है, ये ख़ुद को एम्पावर्ड वज़ीर आज़म महसूस करेगा, उस दिन इस मुल्क के हालात बदल जाएंगे। वरना वो सलाद तो काट ही रहा है और काम तो कर ही रहा है।
मामला मार्केट की बंदिश का है। 8 बजे मार्केट बंद कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? 8 बजे फैसला हो गया कि मार्केट बंद हो जाएगी। 8 बजे का फैसला हो गया, मार्केट बंद हो जाएगी। कल बात बंद होगी ना 8 बजे। जी जी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इससे कुछ बिजली बचा लेंगे, हम इससे फ्यूल बचा लेंगे ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन न डाला जाए, बोझ न डाला जाए। जी जी कैसा फैसला किया उन्होंने? सर, जो भी गवर्नमेंट फैसला करती है ना, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? के खिलाफ चाहे ना बोले आप। नहीं नहीं, जो उन्होंने फैसला किया है वो सोच समझ के किया ना कि यार इन लोगों का भला हो जाएगा, पेट्रोल कम खर्च होगा। पेट्रोल कैसे कम खर्च होगा भाई, ये बात नहीं। ये एक सवाल है। सस्ता हुआ होना चाहिए ना। बाहर की दुनिया में $15 सस्ता हुआ है, $15 बैरल। 15% सस्ता हो गया है। हाँ जी, एक दिन एक रात में ये वो जंगबंदी करवाने से। जंगबंदी से। तो पाकिस्तान में तो नहीं ना हुआ। वो भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा 2 महीने का। जब सारे लूट लिए गए तो फिर टाइम लग ख़त्म ही हो जाएगा। इतना फ़ौरन तो नहीं पैसे कम कर सकते ना। फ़ौरन तो अगले दिन महंगा हो गया, फ़ौरन होगा नहीं। फ़ौरन भी तो हुआ है ना। महंगा फ़ौरन हो गया, महंगा फ़ौरन हो गया, सस्ता फ़ौरन। सस्ता भी फ़ौरन होना चाहिए। जब चलते हैं वो बाहर की मंडी के साथ चलते हैं ना, तो सस्ता भी तो फ़ौरन होना चाहिए। यानी आपका ख्याल था कि आज पेट्रोल सस्ता होने का नोटिफिकेशन आ जाता, हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं होगा। लेकिन वो दे रहे हैं ना, बाइक वाले को 100 रुपये सस्ता दे रहे हैं। किसी को नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। जितनी उसकी शर्तें हैं, आपके पास बाइक है आपको भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, नहीं वो अप्लाई किया हमने, नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं? वो हमने दरख्वास्त भेजी है और हम रिक्वेस्ट पता क्या कर रहे हैं, वो दरख्वास्त आप यही कह दें कि आप अहल नहीं है, पता तो चले। ही नहीं है कोई भी उसके मुताबिक। बस वो पेंडिंग पे है दरख्वास्त। आपको हो सकता है आप मीडिया वाले आपको मिल जाए। और नहीं, ये मीडिया वाला ही प्रोड्यूसर है मेरा, इसको नहीं मिला। मीडिया वाले हैं कुछ 50 बंदे फिर टीवी के लो जी लिख के लिस्ट भेज देंगे, आपको मिल जाएगा। दिखाओ, फ़ोन दिखाओ अपना। ये मेरी टीम का प्रोड्यूसर है मेरा, इसको नहीं मिला। मिल जाएगा, मीडिया वालों को मिल जाएगा। हम पे कोई खास शफकत कैसे हो जाएगी? आपका शफकत है, आपने हुकूमत को चलाना है। हमने चलाना है। आपने चलाना है और किसने चलाना है? हमसे बहुत नाराज़ रहते हैं वो। नहीं, जब आप साथ भी तो आप ही देते हैं ना उनका। हम जब आवाम का असल मसला अपने चैनल से, अपने प्रोग्राम से दिखाते हैं, उस पर बड़ा माइंड किया जाता है। बहरहाल एक बात है कि शहबाज शरीफ और जनरल आसम मुनीर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो सेटिंग चल जंगबंदी रही की है है ना इन्होंने। हाँ, वो उसके हमारे हीरो हैं। फौज भी हमारी हीरो है और सियासतदान भी। शहबाज शरीफ हीरो है। लेकिन बात यह है कि अवाम का भी तो ख्याल करें ना। एक दिन में पेट्रोल बढ़ गया, अब एक दिन में कम भी होना चाहिए। ये इतना सा असूल है, यही मुतालबा है। यही मुतालबा है अवाम का। जो जंगबंदी हर हमने चीज़ करवाई है उसके ना, मुताबिक महंगी होगी। जब ये पेट्रोल सस्ता कर देंगे ना तो ज़ाहिर बात है फ़र्क पड़ जाएगा। सस्ता होगा, कुछ होना चाहिए। कीमतें वापस तो आती नहीं। कीमतें वापस नहीं आती तो इनको चाहिए ना कि पहले ना बढ़ाएं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही डंका बज रहा है और वो पाकिस्तान है। डंका है पाकिस्तान का। कि तीसरी आलमी जंग से पाकिस्तान ने रोक के वापस ले आया। माशाल्लाह हमारे जनरल साहब को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। हीरो हैं पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के हीरो हैं। ये हमने अपने फ़ोन से अप्लाई किया हुआ है और ये हमारी दरख्वास्त भी पेंडिंग में थोड़े है। हमें क्या दिखाना है, आपको मिल जाएगा बस। आपको मिल जाना। मीडिया वालों से पहले डरते हैं, सारे मीडिया वालों से वो कोई नहीं डरता, डरते हम आप जैसे हैं। हम सब आप जैसे हैं। सारी बातें छोड़े। पेट्रोल सस्ता कर। माशाल्लाह जनरल आसम मुनीर ने जंग जीती है इंडिया से, मोदी से। जनरल ने जीती है, आसम मुनीर साहब ने जीती है जंग। ये भी जंग हम नहीं जीती है, ईरान हमने जीती है इंशाल्लाह, और जीता रहेगा जितनी देर हमारे पास रहेगा इंशाल्लाह। ये माशी जंग का क्या करना है? माशी जंग कम करना पड़ेगा, अखराजात कम करें। देखें, हमें कहते हैं अखराजात कम करें, खुद 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहे हैं। वो तो कहते हैं हमने अपनी आधी गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। हमने आप देख लें, टीवी पे दिखा रहे हैं, आपका मीडिया दिखा रहा है। वो नहीं कम हो सका। शहबाज शरीफ 40 गाड़ियाँ लेके गया कराची। ये तो हुआ। देखा नहीं आपने? ये हुआ। वो ओपन करें ना, दिखाएं आवाम को, उनको भी दिखाएं। और मार्केटें 8 बजे बंद। मार्केटें 8 बजे बंद, कोई बात नहीं। अगर
मुल्क में क्राइसिस चल रहा है तो ताजर ठीक कुर्बानी फैसला है। देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कस्टमर ही 6 बजे निकलता है। भाईजान जब सुबह दुकान खुलेगी टाइम पे तो टाइम पे बंद होगी, मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी मैं खुद ही टाइम निकाल के जाऊँगा। ये सूल तय हो जाएगा। क्राइसिस तो ये- आते रहते हैं जो ये मुस्तकिल कर देना चाहिए। मुश्किल कर देना चाहिए। चाइना में 4 बजे बंद हो जाता है, 5 बजे। फजर के बाद 6 बजे दुकान खुले और शाम को 7 बजे मगरिब के बाद बंद। बंद हो जाए, जिसको जरूरत होगी वो ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। पॉलिसी दोगली है सियासतदानों की भी, और ये जो चंद एक बंदे होते हैं जो बस हर चीज़ में तनकीद करनी होती है। मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बना पाते। मुश्किल पॉलिसी बनती नहीं है। इनके गवर्नमेंट के पास ऐसे ताजर ही नहीं है तो जो उनको मुस्तकिल पॉलिसी दें। उनके पास अपने मशीर है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। लो जी सुबह 7 बजे खोल दें, लो जी शाम को 5 बजे बंद कर दें, लो जी बंद हो रहे, लो जी मार्केट भी बंद हो गई, लो जी शादी हाल भी बंद कर दें, लो जी फलानी चीज़ भी बंद कर। एक पॉलिसी नहीं है, एक पॉलिसी जारी करें, बस वो उस पर अमल करें। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों का बिहेवियर तब्दील होने में 3-4 माह 5 माह लग जाएंगे, टाइम लेकिन क्या है सबको यार? तय होगा कि मैंने कुछ चीज़ बच्चे खरीदनी है घर तो मैं में सुबह आवारा हो रहे हैं, स्कूल सारे बंद कर दिए, खोल दिए बंद कर दिए। 365 दिन है मेरा, हर 200 दिन बच्चे जाते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो कहाँ पे बच्चों को शौर आएगा, कहाँ पे बड़ों को शौर आएगा। 24-25 के साल में पूरे साल में टोटल 135 दिन बच्चे स्कूल गए हैं। तो बस फिर शौर कहाँ से छुट्टियाँ। आएगा, शौर कहाँ से आएगा। तो जो बच्चे बाहर भेजेंगे वही पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। और मरियम नवाज ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मरियम नवाज ने बहुत अच्छे काम किए, मियाँ शबाश जी ने बहुत अच्छे काम किए। जिंदाबाद। लेकिन सवाल ये है, जो हमने बड़ी मेहरबानी जो हमने वज़ीर तालीम से भी पूछा था कि वो कोई स्टडी हमने की हो कि पता चले कि स्कूल बंद होने से हम कितना फ्यूल बचा लेंगे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल सका उस पर। हम ये सवाल करने निकले हैं कि मार्केटें 8 बजे बंद कर दें। सरकार कहती है आपकी आदतें बहुत ख़राब हुई हैं, इजाफी बिजली बच जाएगी, तेल बच जाएगा। नहीं, अच्छी मार्केट 8 बजे बंद होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन है, कोई मसला तो नहीं है। कोई अभी मसला ये नहीं देखें, है भाईजान, रूटीन बननी चाहिए ना। ये अभी इख्तलाफ करेंगे आपकी बात से। नहीं कोई चक्कर नहीं, मैं तो कहता 6 बजे बंद हो जाए। हाँ, 8 बजे बंद बेहतरीन टाइम। 6 बजे बंद होनी चाहिए। सुबह 6 बजे खुलें। हाँ, सुबह 6 बजे खुलें, आराम करने की बजाय इधर आएँ। इधर 12-1 बजे खुद बाजार खुलता है, लेट खुद करते हैं। क्यों? 2 मुल्क फिर के हैं, मिडिल ईस्ट, सऊदीया भी, ओमान भी। ठीक है ना, दोनों वहाँ क्या मुल्कों में यही रूटीन है। 7 बजे बंद ठीक है ना, 7 बजे मार्केटें खुल रही है सुबह। ठीक है ना, हाँ जी सुबह 7 बजे और सब शाम सारी में? सब शाम में कोई खाने पीने वाले ज़रा वो थोड़ा सा लेट है, 2 उनके घंटे टाइम लेट में, बैठे हैं। हाँ जी वो लेट बैठते हैं। बाकी जो हम रूटीन है 8 साढ़े 8 बजे मार्केटें बंद है, जो टाइमिंग है उस पर बंद है सारी मार्केट। ये नहीं है कि एक 9 बजे जा रहा है, एक 7 बजे जा रहा और है, एक 8 इससे बजे कोई जा रहा फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर महंगाई हो गई है, तेल नहीं मिल रहा, वहाँ सारा साल ही ये रूटीन है। है। वो रूटीन सारा साल ही रूटीन है। तेल तो उन मुल्कों का अपना है ना, वो उनके लिए तो मसला ही हाँ नहीं जी उनके तो मसला उनके लिए मसला नहीं है, फिर भी वो 8 बजे बंद कर देते हैं। बंद है, उनकी रूटीन है। हमने 1 लीटर भी बाहर से लेना है और हम फिर भी रात 2 बजे तक बैठे होते उनके हैं। ऑफिस टाइम में भी 7 बजे 8 बजे 7-8 बजे ऑफिस टाइम शुरू हो रहे हैं, हमारे 11-11 बजे तक लोग अफसर कहते हैं सही है। कि यहाँ पे जो कस्टमर है वही 4-5 बजे के बाद बाहर निकलता है, तो हम क्या कारोबार करेंगे और क्या बच्चों के लिए तो करेंगे? कस्टमर की रूटीन बनेगी ना भाई। कोरोना के टाइमों में क्या होता था, कोरोना के दिनों में यही रूटीन थी ना लोगों की। लोग कस्टमर आता था, जब रूटीन ये बनेगी पता चलेगा 8 बजे के बाद कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, आएंगे तो सब? आएंगे सब आएंगे, टाइम पे आएंगे। 2-4 दिन का फ़र्क पड़ेगा, वैसे आस्ता आस्ता आपके सारा कारोबार वही सारी दुकानदार का भी यही ख्याल है ओके, सही है। कि सुबह 6-7 बजे खोलें, शाम को 6-7 बजे बंद करें। बंद करें। वो कस्टमर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। रात 2 बजे तक बैठने, 10 बजे तक बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी आदतें खुद हमने ख़राब की हुई हैं। खाने पीने जब हम 12 बजे आ रहे हैं घर से, 1 बजे आ रहे हैं नवाब बन खाने के, पीने वाला भी बंद होना चाहिए टाइम पे। 8 बजे बंद हाँ करें। जी, वो 8 बजे 10 बजे तक उसको बंद हो, 10 बजे के बाद वो ना खुला हो। जो रूटीन हमने सही करनी है अपनी, तो खाना पीना बंद। अब मैं आपसे गुजारिश रात करता 12 बजे को लोग जाग रहे हैं, भाई खाना मिल जाए ना, कोई मसला नहीं है। हूं कि जिस दिन पेट्रोल पहले 137 रुपये महंगा हुआ, फिर 80 रुपये कम किया, जी जी उससे एक रात पहले मार्केटें और दुकानें 10 बजे बंद करने का ऑर्डर था और रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो 12 बजे बंद करने का ऑर्डर था। रात 12:30 बजे पूरे जौहर टाउन में सारे रेस्टोरेंट खुले थे, सिर्फ बाहर की मेन लाइट बंद थी। यही तो चीज़ है ना, ये तो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को करवाना है ना। कानून जो गवर्नमेंट बनाती है ना, तो इम्प्लीमेंट भी उनका काम है ना करवाना। तो हम लोग वैसे भी प्यार से बांधने वाले तो है नहीं है, ठीक है ना। ये लातों के देखे भूत ना, ये हेलमेट का है ना, 2000 का चलान है, ठीक है ना, पता है ना, हर बंदे ने पहना, बाजार में ही पहन के फिर रहे हैं, सही ठीक है ना।
अगर पता है छूट हो गई है ठीक है ना, कोई मसला नहीं, नहीं, चलान लेकिन नहीं वो रेस्टोरेंट वाले भी पैसे दे के खोलते हैं, वहाँ भी पैसे जा रहे हैं। भाई वो तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना भाई, जो कानून नाफिज करने वाले कानून अदारे बनाए तो हैं, सब पे बनाए नाफिज हैं ना, उस पर सब पे इम्प्लीमेंट हो। कानून सबके लिए है, ये नहीं है कोई गरीब आदमी है ठेले वाला उसके लिए कोई और कानून है, दुकानदार है उसके लिए और कानून है, कानून सबके लिए एक है, कोई भी है। बिल्कुल वो ठीक है, तरक्की दुनिया मुल्क वही तरक्की करते हैं जो कानून जिनका सबके लिए एक जैसा हो। ये नहीं बड़ों के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है, वो तो फिर वैसे ही है ना। बिल्कुल हाँ। सूरत हाल ये है कि जो बाहर के सिस्टम को देख कर आता है वो यही कहता है कि सुबह उठें 6-7 बजे आ जाएं हाजी साहब भी, और शाम को 6-7 बजे घर जाएं, छुट्टी करें, आराम करें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ये 2 बजे आते हैं। मैं तो सौदा लाना आया। जाना है चले जाएंगे काम करने जाएंगे। क्या सूरत हाल है मार्केट में, बिजनेस आप क्या देख रहे हैं? कारोबार तो है ही कोई नहीं, गरीब आदमी तो भुखा मरदा पिया। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। हम सुनते थे जिसके हाथ में हुनर हो वो भूखा नहीं मरता। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਹੁਨਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। अब काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। अब ये तो पेट्रोल सरकार ने आम आदमी के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए 100 रुपये सस्ता कर दिया। और क्या सस्ता कर दिया, पहले खज्जल होवे फिर तेल होवे, क्या वो पहले वो अप्लाई करे, हाँ वो दरखास्त मंजूर होगी तो फिर 200 रुपया तेल हो जाए ना लीटर तो माड़े बंदे की पहुँच है। 200 रुपये में बात बन जाती है। बात बन जाती है। वो 400 रुपया तेल कितों लेकिन वो लवे, कहते हैं हम क्या करें ना, हमने बाहर से खरीदना है, महंगा मिल रहा था। वो भी मजबूर ने, गवर्नमेंट भी मजबूर है, वो की करे, माड़ा मुल्क है। लेकिन रात को हमने जंग बंद करवा दी है, पता चला आपको? बंद तो करा दो 10 दिन वास्ते ना, हाल मुकम्मल होगी तो फिर ही है। हाल ये 10 दिन में तेल सस्ता नहीं हो रहा फिर? ना कितने सस्ता होना, हाले तो उन्होंने पता नहीं की बनना, हाले पता नहीं की बनना है। खत्म हो गई है, तेल तो सस्ता होना चाहिए ना। अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। किस लिए? महंगा करने के लिए कोई टाइम नहीं है, वो तो एक दिन में करता, रातों रात फैसले होते हैं। भाई 200 बढ़ा दो, ठीक है 150 बढ़ा दो, हाँ जी, ये सारी चीज़ें वापस आनी चाहिए ना। सस्ता करने के लिए भी आप कह रहे हैं फौरन नोटिफिकेशन। सारी बात है, जब महंगा करने के लिए फौरन है तो सस्ते के लिए भी फौरन ही होना चाहिए ना सारा। ये सवाल है। LPG क्या कह रहे हैं? 500 रुपये किलो हो गई है, वो भी नहीं मिलती ब्लैक में। कोई ब्लैक में नहीं मिल रही, आवाम रोज लगा हुआ लाने लगी हुई है। बाइक भी आए हैं, तो आपने पेट्रोल डलवाया होगा 280 रुपये लीटर। किसने बोला? 100 रुपये सस्ता है। किसने बोला? मरियम नवाज ने, वजीर आजम ने। मेकअप करना काम करे तो फिर ही आवाम सस्ती होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो अप्लाई करें ना, मरियम को बताएं ऐप पे। कौन सी ऐप लगाई नहीं ऐप? जब रफा स्पिनर चलता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, लोडिंग नहीं होती है। वेबसाइट, तब हम क्या करें? नेट भी सही नहीं आ रहा। 1000 पे फ़ोन कर लें। 1000 पे फ़ोन हमारा ही पैसा लगेगा, उस पर 5 रुपये 1 मिनट के काटते, तो हम कहाँ जाएँ? हम कमाएं जाए, इनके पीछे लगे, इनको कॉल करें हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बात ही नहीं सुनते। अभी सुबह मैं BOP में गया हूँ, एक औरत बेचारी परेशान हो रही है, कह रही मरीम नवाज को पैसे आए हुए हैं, वो राशन कार्ड के आए हों। तो वो कहते हमारे पास है ही नहीं, इनके है भी नहीं, मसला ही नहीं। वो तो हर महीने आ जाने ऑटोमेटिक। नहीं आ रहे, सुबह की बेचारी सामने बैंक है, 2 दफ़ा ऊपर से नीचे घूम कर वापस जब चले गई, वो कहते हमारे पास है ही नहीं। अभी जंग बंदी करवाई है तो अब थोड़े दिन लगेंगे तो शायद पेट्रोल सस्ता हो ही जाएगा। पेट्रोल बढ़ाने में कितना टाइम लगा? इन्होंने बस 5 सेकंड लगा, साइन कर दिया, बस हो गया काम। अब वैसे ही कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया वैसे कानून चलाएं। हमारी आवाम सोई पीट अगर जो बोलता उसको अंदर फेंक देते हैं उठा के, इसलिए डरती है। अभी तो महंगा खरीदा हुआ है ना जो बाहर से, वो महंगे वाला तो इस्तेमाल बाहर से कर आया लें। ही नहीं, बाहर से कब आया है? मेरी बात सुन,
जो महंगे रेट पे ख़रीदा है हाँ जी। पहले वो इस्तेमाल कर लें, जब सस्ता खरीदेंगे तो फिर सस्ता कर देंगे। चलो ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। पेट्रोल बढ़ाने में कितना टाइम लगा, जंग को लगने में कितना टाइम हुआ? 22-23 दिन हो गए जंग को। पेट्रोल कब का आया हुआ? अब पाकिस्तान में तकरीबन 4 जहाज़ होगी, वो भी इन्होंने अमेरिका को सेल कर दिया था, तो हमारे पास आया ही नहीं। तो इन्होंने खुद ही जो पड़ा था स्टॉक में वही इन्होंने महंगा बेचा, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। वही इन्होंने महंगा सेल किया। तो आवाम को इन्होंने बस एक जन्नती भी बन गए इन्होंने, उल्टा उस इन्होंने जन्नत भी खरीद ली और दोज़ख भी पहले खरीदी, फिर जन्नती भी बन गए पेट्रोल 100 रुपये सस्ता करके। अब बताए आवाम क्या जाए, भूखे में रही या इनके घर जाके डेरा डाले? हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि जब आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी तो आपने फ़ौरन फैसला किया और बढ़ा दी। मैं चलो ठीक है, पेट्रोल को छोड़े, अब जो किसानों को मार आती है, ठीक है, सब्ज़ी भी इन्होंने सस्ती है, ठीक है, और गन्ना भी सस्ती, चावल भी सस्ता है, ऐसा ही है ना, हम सस्ती खरीद रहे हैं। जो इनकी खादें स्प्रे इनके ऊपर लागत आती है, पानी आता है, बिजली इन्होंने महंगी की है, वो इन्होंने सस्ता नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस पास जो इनका जो अपनी फैक्ट्री है ना, उसको चलाने के लिए इन्होंने चीज़ें महंगी की हैं और मार गरीब को आनी, इसलिए उनकी चीज़ें महंगा, जिसके ऊपर मेहनत करता किस गरीब उसको कम किया। अब ये गंदम की कटाई होनी है ना, तो गंदम की हो चुकी, इन्होंने 1500 रुपये फ़ी एकड़ देंगे किसान को कटाई के लिए, रिलीफ डीजल पे 1500 रुपये देंगे। चलो वो भी देख लेते कब आएगी, वो भी देख लेते हैं। किसान पिछले साल तो बहुत बुरा हाल हुआ उसका। इस बार 3600 रुपये रेट निकाला, मगर गवर्नमेंट जो उठाएगी 3200 रुपये गंदम उठाएगी। तय हो गया रेट? तय हो गई, कल रात को मैंने देखा था। रोगेला में एक आदमी से पूछा, वो कहता एक मान मिलेगी 4100 रुपये की। इतना साल 1800 2000 रुपये थी, वो इस बार 4100 रुपये में उसने कहा है। द्रोगेला ने पूछा, उसने कहा 2-3 दिन बाद आएगी। उसने ऊपर बैनर लगा हुआ उसका कि डबल रेट नहीं आ गई, गंदम नहीं आ गई और डबल रेट। हाँ, अब डबल रेट, मगर है नहीं, तो मगर मिलेगा आपको 2-4 दिन ठहर के। 4100 रुपये मन है। ये रेट क्या तय होगा और उस रेट सरकार ने क्या रेट निकाला? पिछली दफ़ा 1800 2000 रुपये था, इस दफ़ा 4000 की बात सुन रहे हैं। इसमें फ़िलहाल एक कन्फ्यूजन तो बहरहाल मौजूद है। कैसे हो भाई? ठीक ठाक हैं? आपका तो सारा कस्टमर आएगा सुबह और शाम को 8 बजे बंद कर दें ठेला तो सिलसिला ठीक चलेगा, क्या ख्याल है? नहीं चलेगा। नहीं, ठीक नहीं चलेगा। 10 बजे की टाइमिंग हो फिर ठीक है। 10 बजे ठीक है जी, क्यों 8 बजे नहीं? देखें 8 बजे की टाइमिंग है, अभी कस्टमर कम है, ठीक है, आ ही नहीं रहे। 10 बजे की होगी, बंदा सुकून से आ भी जाता है, काम भी सारे कर लेता है, ठीक है ना। इसी वजह से 10 बजे की टाइमिंग ठीक है। 10 बजे की टाइमिंग ठीक है। गैस सस्ती मिल रही है? हाँ, सस्ती मिल रही है। कितने सस्ती मिल रही है? महंगी मिल रही है। कितने की? ये मिल रही है हमें 470 रुपये किलो। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 330 रुपये। तो बढ़ गया था ना, 420 नहीं हो गया? नहीं, 420 हो गया था। पहले हमें मिलती थी 260 रुपये किलो। अच्छा, जंग शुरू होने से पहले? हाँ जी। फिर उससे हमारा गुजारा हो जाता था। अब हो गई है 470 रुपये किलो। अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो समझ लो कि गैस के पैसे पूरे हो रहे हैं, घर में बच्चों को खाना बाहर से लेके खिला रहे हैं। बहुत मुश्किल बनी है, बहुत ज़्यादा गैस महंगी हो गई है कि तंग हो गए हैं। 8 बजे जब मार्केट बंद करने का जो ऑर्डर है, हाँ जी, उससे रिक्शे वाले पे तो फ़र्क नहीं पड़ता? ये पड़ता है? पड़ता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? 10 बजे दिगर बाजार, 11 बजे दिगर खुला हो, हमारी सवारी लगती रहती है, हम काम करते रहते हैं। अब जिस टाइम हमारा काम का टाइम है उस टाइम इन्होंने बाजार बंद कर दिया, हम लोग किधर जाए? वो कहते हैं कि बाजार खोलें सुबह 6-7 बजे और रिक्शे वाला भी आ जाए 7 बजे सवारी लेके। तो 6-7 बजे कौन खोलता है बाजार? 12-1-2 बजे बाजार पूरा खोलता है। 8 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया है। कौन कह रहा है 6 बजे बाजार खोले? इधर इन्होंने ऐलान किया 9 बजे बाजार खुलेगा, 8 बजे बंद हो जाएगा। सही है, 8 बजे बंद होएगा। 8 बजे हमारा काम शुरू होता है, मगरिब के बाद सवारी का टाइम। कल बारिश पड़ गई, कल समझ लो कि 400-500 रुपया घर लेके गया है गैस। हाँ जी, गैस अभी तक रिक्शे में नहीं डलवाई है। अब मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ कोई सवारी आए, उसको बिठाऊँ, उससे पैसे लूँ तो अपने रिक्शे में गैस डलवाऊँ। अगर ये असूल मुस्तकिल तय हो जाए कि मार्केट सुबह 9 बजे खुलेगी, शाम को 8 बजे बंद होगी, हाँ जी, तो फिर कस्टमर भी जल्दी निकलेगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। असूल के तय होने में क्या मसला है? हम ये कहते हैं कि बाज़ार सुबह 9 बजे खुल जाए तो रात को 10 बजे बंद हो।
अब हमें फ़ायदा है कितने बजे आप गाड़ी कितने बजे निकालते हैं सुबह काम पे? मैं गाड़ी निकालता हूँ तकरीबन कोई 9-10 बजे मैं रिक्शा निकाल लेता हूँ। मैं 8 बजे भी इधर आके खड़ा हुआ हूँ, बाज़ार बंद है, ऐसे जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई चीज़ ही नहीं अंदर है। दुकानदार भी अफसर बंदे हैं। 1-2 बजे 2 बजे के करीब ये पूरा बाज़ार खुलता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ना 8 बजे बाज़ार बंद हो जाना है। अब दुकानदार भी भागे सुबह जल्दी आएंगे, 9 बजे आके। आज जल्दी आए हैं कि नहीं? आज जल्दी आए हैं, 8 बजे बंद हो जाना। आज कितने बजे आए हैं सारे? आज मेरे हिसाब से कि ये 8:30 बजे शटर ठाने शुरू कर दिए इन्होंने। देखा फ़र्क पड़ा ना? हाँ जी, फ़र्क पड़ा ना? फ़र्क पड़ा है, बाकी हमें कोई फ़र्क हमारा। मसला पता कब होता है? जब अभी 2 हफ्ते बाद, महीने बाद ये वापस टाइम चेंज कर देंगे ना 10-11 बजे वाला, जी। फिर प्रॉब्लम होता है जी। इस टाइम को मुस्तकिल कर दिया जाए, मुस्तकिल कर कि दिया रोज़ 9 बजे बाजार खुलेगा सुबह और शाम को 9 बजे बंद हो जाएगा। 9 बजे बंद हो जाएगा। तो 12 घंटे आपको भी मिल जाएंगे, दुकान वाले को मिल जाएंगे। मैंने खरीदने आना है, मुझे भी पता है कि मैंने इसी टाइम में जाना है। ठीक है, ये देखें ना, ये 9 बजे से 9 बजे भी कर देगा ना तो हमें कोई इशू नहीं है कि चलो हमारा सर्कल चलता रहेगा। अब ये इन्होंने 8 बजे बंद कर देना, उस टाइम हमारा काम का टाइम है, तो 8 बजे बाजार बंद कर देना। पुलिस अंदर घुस जानी है, पीरा वाले घुस जाने हैं, वो भी रिश्वतखोर बने हैं, कहते हैं ये रिश्वत नहीं खाएंगे। सबसे ज़्यादा रिश्वत पीरा फोर्स खा रही है इस टाइम। वो तो जुर्माने करते हैं, रिश्वत खाते हैं। इधर आए हैं, उनसे मांगा, उन्होंने नहीं दिया, इसने दे दिया, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। ये क्या वजह है? रिश्वत ही खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं? ये पीरा फोर्स कर रहे हैं। हाँ जी, ये पीरा फोर्स रिश्वत खा रही है। इस दुकान वाले ने दे दिया, इसकी बचत हो गई है, उसने नहीं दिया, अगले दिन अफसर आया, उसको पकड़ के लेके चले गया। वो उससे अगले दिन उसने देना शुरू कर दिया, उसको भी छोड़ दिया। कितने पैसे ले रहे हैं? वो मेरे हिसाब से जुर्माना डालते हैं, 10-20 हज़ार रुपया डालते हैं। वो किधर जाता है? अपनी जेब में जाता है। 2 नंबर बुकें रखी हैं, वो चला रहे हैं। क्या है जी, हम जुर्माना गवर्नमेंट को जमा करते हैं, पता नहीं किधर जमा करते हैं, अपने पेट में डालते हैं। गवर्नमेंट दिखकर ये पैसे नहीं जाते, गवर्नमेंट तक नहीं जाते, इनकी पेट में जाते हैं, ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाते। कई तरह के मसाइल वो मौजूद हैं। सार्जेंट वाल्टन है, ईद के दिनों में हमें तंग कर रहे थे, इधर रिक्शे नहीं खड़े करने, ठीक है। उसके पास आए, उससे 4 शापर मांगे, दही बल्लोगे, उसने दे दिए, ठीक है। उसके पैसे दिए ना, उसके पैसे नहीं दिए, वैसे लिए हैं। उसके पास गए हैं, उसको कहा दही भल्ले दे दे, वो कहता है ये आपसे आगे 2-3 सार्जेंट आए हैं, वो लेके चले गए हैं। ला उसको अगले दिन आगे पकड़ के डाले में बैठा लिया, ठीक है। वो थोड़ी देर बैठाया, आगे जाके उसने सारी गुफ्तगू की है, पता नहीं पैसे दिया क्या किया, उसको तार दिया। अगले दिन फिर आया, उसने पैक करके दे दिया। उसने तो अपनी फिर जान बचानी है ना। वो ये क्या सब करेगा? रमज़ान में हो रहा था? ये रमज़ान में हो रहा था, रोज़े के साथ, रोज़े की नीयत में हो रहा था। तो बगैर पैसों के यहाँ से दही भल्ले लेके उसे रोज़ा इफ्तार करना था। रोज़ा इफ्तार करना था, पैसे नहीं दे के जाते, वैसे ही लेके जाते हैं, ऐसे ही। निज़ाम के अंदर मसला ये है, बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि आप वंस फॉर ऑल पॉलिसी सेट नहीं कर पाते। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की थी कि रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर है, आप जौहर टाउन चले जाइए, लाइट्स बाहर बंद होंगी, अंदर रेस्टोरेंट चल रहा होगा, आपने जाकर देखना है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।